नमस्कार साथियों, ट्रांस फैट क्या है, हमारे शरीर पे क्यों बुरा असर डालता है, किस खाने में होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ट्रांस फैट आसान भाषा में ये समझें कि आप सबसे बेकार वाला फैट है। जो चिकनाई, तेल, वसा, चर्बी है वो 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक सैचुरेटेड फैट होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड जो कि अच्छा होता है। अनसैचुरेटेड भी 2 टाइप का होता है, मूफा और पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और तीसरा ये ट्रांस फैट है जिसको सबसे बेकार माना जाता है। ये हमारे खाने में नहीं होना चाहिए। आइडियल तो ये है कि ये 0 होना चाहिए। WHO रिकमेंड करता है कि 1% से कम होना चाहिए। और जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी रूल बना दिए कि हर खाने में इसकी लेबलिंग होना चाहिए, जो पैक्ड खाने होते हैं, और उनका अभी रिकमेंडेशन है कि 2 से कम करना। वैसे धीरे धीरे आ जाएगा कि 1% से कम इसको भी रखा जाए। ट्रांस फैट करता क्या है, साइंटिफिकली ये देखा गया है कि हमारे शरीर के अंदर धमनी होती है जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं या नाड़िया बोल सकते हैं, उसको ब्लॉकेज बनाता है, उसको नैरो कर देता है। उसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन होता है जिससे हार्ट अटैक होता है या हार्ट संबंधित बीमारियां जैसे कि एंजाइना हो गई, वो सारे होने का खतरा इससे बढ़ता है। तो जो दिल की बीमारियां होती है, जो हार्ट अटैक आता है, जो स्टंट डलता है या ऑपरेशन करना पड़ता है, ये प्लाक की वजह से होता है। और ट्रांस फैट ये बहुत करता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है, मेडिकल रिसर्च से प्रमाणित चीज है। इसके अलावा ये मोटापा कराता है, डायबिटीज कराता है, ब्लड प्रेशर कराता है, ब्रेन के अंदर कई तरह की समस्याएं करा सकता है, लकवा मारने का रिस्क बढ़ता है और कई तरह के कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली बड़ी आंत का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर। तो ये ट्रांस फैट के नुकसान है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। खाने में हमारे ट्रांस फैट ना हो तो सबसे अच्छा, अगर हो तो 1% से भी कम है, या अभी जो हमारी रिकमेंडेशन इंडिया में चल रही है 2022 में वो कि 2% से कम है। तो ये ट्रांस फैट सबसे बेकार फैट हो गया है। अब ये बनता कहाँ से है या मिलता क्यों, अपन इसको 0 क्यों नहीं कर सकते। तो ट्रांस फैट क्या होता है कि जब स्पेशली जो वनस्पति घी बनता है, जब वेजिटेबल ऑयल से घी बनता है, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। कि तेल में हाइड्रोजन डाला जाता है हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर पे, तो वो घी के फॉर्म में आ जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। बेसिकली जो तेल होता है, जो वनस्पति तेल होता है, वो अनसैचुरेटेड, उसका हिस्सा ज्यादा होता है। उसमें हाइड्रोजन डालने से वो सैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन वो सैचुरेटेड भी होता है और साथ में उसमें कुछ ट्रांस फैटी एसिड भी आ जाते हैं, वहां से ये जनरेट होता है। तो जो हमारे खाने में ट्रांस फैट आने का मेन जो चीज है या जहाँ से आता है, वो जो वनस्पति घी है वहां से आता है। अब वनस्पति घी का बहुत सारा काम हमारे खाने में है। जो बेकिंग वाले सामान बनते हैं, चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, आइसक्रीम हो या मिठाइयाँ हो सकती हैं, इसके अलावा पिज्जा वगैरह हो सकते हैं, उनमें ये ट्रांस फैट वहां से आ सकता है। और लोग ये जो वनस्पति घी है इसका यूज पूड़ी पराठे बनाने के लिए भी यूज करते थे। पहले जमाने में बहुत यूज होता था, हालांकि अब धीरे धीरे कम हो गया। बताने का मकसद है कि वहां से वो ट्रांस फैट आ सकता है। और एक मार्जरीन करके होता है, मार्जरीन भी जो वेजिटेबल ऑयल है उसको इमल्सिफाई करके घी जैसा ही बनाया जाता है, तो उसमें भी ये उस प्रक्रिया में ये ट्रांस फैट जनरेट हो जाता है। और एक ट्रांस फैट का सोर्स हो सकता है कि जब किसी तेल को बार बार गर्म किया जाए, बार बार यूज किया जाएगा, तो उसमें भी ट्रांस फैट बन सकता है। जैसा कि मार्केट में जो समोसा कचौरी बनता है उसको बार बार एक ही तेल में तला जाता है, तो वहां से भी हो सकता है। और जब ऑयल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो भी ट्रांस फैट बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हो गए आर्टिफिशियल सोर्स, ज्यादातर यहीं से आता है हमारे खाने में ट्रांस फैट। और नेचुरल जो फैट होता है उसमें जो रेड मीट है, बड़े जानवर की मीट या मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, वहां से थोड़ा हिस्सा आ सकता है, लेकिन वो उतना हार्मफुल नहीं है, उसके बारे में इतना ज्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है। मोस्टली जो फैक्ट्री के अंदर घी बनाया जाता है, वनस्पति घी, बेसिकली जब वनस्पति घी आप किसी भी कंपनी का देखोगे तो उसमें देखोगे कि पाम ट्री बना रहता है, तो पाम ऑयल से ये बनाते हैं और उसमें ट्रांस फैट बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब रिकमेंडेशन आ गई है कि 2% से कम हो या 1% से कम हो, तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल करके इसको कम भी किया जा सकता है। तो उसके लिए जो कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, ऑयल का टाइप है, प्रेशर है, ये रेगुलेट करके धीरे धीरे कम किया जा सकता है। कम किया जा भी रहा है, पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था। ये यहाँ से आता है। तो ट्रांस फैट कहाँ से मिलेगा आपके खाने में? आपके खाने में जब बाहर की आप तली भुनी चीजें खाओगे, चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम हो गई, पैक्ड आइटम हो गए, उनसे आता है। अच्छी बात यह है कि अपनी जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, उसने रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं। कुछ भी पैक्ड आइटम रहता है तो आप पीछे पलट के देख सकते हो कि ये जो फैट है उसमें से ट्रांस फैट कितना है। नॉर्मली सबसे अच्छा है कि 0 हो। अगर फैट रहेगा तो हो सकता है कि उसमें लेस देन 1% या 2% रहेगा। 2% से ज्यादा है तो आपको नहीं लेना चाहिए। अब खाने के एक मैं ऐसा बता दूं कि जो हमारा खाना होता है उसमें जितनी टोटल कैलोरी होती है उसमें फैट का प्रोपोर्शन 10 से लेके 25% के बीच होना चाहिए। मतलब फैट ही हमें ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन फैट जब आप लोगे तो उसमें फिर जो अलग अलग फैट, जैसा कि मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, जैसे कि मूफा पूफा है ज्यादातर हिस्सा, जो सैचुरेटेड
सैचुरेटेड फैट है वो भी बेकार होता है, वो लेस देन 10% होना चाहिए टोटल फैट का, और ट्रांस फैट तो लेस देन 1%, ऐसा WHO का रिकमेंडेशन है। तो खाने में हमारे तेल चिकनाई ही कम हो, तेल चिकनाई जो कम है उसमें भी जो ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। ये ट्रांस फैट के सोर्सेस हैं और इससे ये जो मैंने अभी बीमारियां बताई, स्पेशली जैसे कि दिल की बीमारी है या लकवा है, ब्रेन की, कैंसर कराना, मोटापा, डायबिटीज, बीपी, जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी है, ये होने के चांस ये ट्रांस फैट बढ़ा देता है, ऐसा साइंटिफिक रिपोर्ट बोलती है। अब आप अपने खाने में कैसे कम कर सकते हो? सबसे पहला कि खाने में से तेल मसाला कम कर दो, बाहर वाला तो बिल्कुल ही कम कर दो, या जो पैक्ड आइटम लाते हैं उसमें से पीछे की तरफ देख लो किसमें ट्रांस फैट है कि नहीं। वनस्पति घी का उपयोग बंद कर दो, मार्जरीन का उपयोग बंद कर दो। कोई भी चीज जो सॉलिड रूप में हो उसमें आप चेक कर सकते हो कि उसमें कितना ट्रांस फैट है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर अच्छे से इसको प्रोड्यूस किया जाए तो इसकी मात्रा को कम भी किया जा सकता है, पर आप अपने से चेक कर सकते हैं। वनस्पति घी का यूज तो मेरे हिसाब से ना करें, और एक ही तेल को बार बार गर्म करके ना यूज करें। एक बार खाना बनाया तो फिर उसको बच गया है तो उसको फेंक देना चाहिए, रीहीट नहीं करना चाहिए। और मार्केट की चीजों से बचना चाहिए, स्पेशली ऐसी चीजों से जिसमें आपको लगे कि बार बार एक ही तेल का उपयोग हो रहा है, या वनस्पति घी से बनी होगी या तो बेकिंग हुई होगी। स्पेशली जो बेक्ड बिस्किट होते हैं, या आइसक्रीम है, या पिज्जा है, या बर्गर है, इस तरह की चीजें जो होती हैं, नमकीन है, चिप्स हैं, जो फ्रेंच फ्राई है, ऐसे में बहुत ज्यादा चांस रहता है कि ट्रांस फैट आ जाए। अच्छा, ट्रांस फैट का जो नाम आया है वो स्ट्रक्चर के बेस पे आया है। ट्रांस फैट क्या है, क्यों बेकार होता है, किस खाने में होता है और आपको क्यों हटाना है, उसके बारे में पूरी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। खाने में से ट्रांस फैट हटाने की आप कोशिश करें, और जो फ्यूचर में होने वाली लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे बचाव करने में काफी मदद मिलेगी।